गाइस, सो वी आर गोइंग फ्रॉम शिमला टू मनाली एंड रास्ते में हमने क्या क्या किया, क्या देखा, कहाँ से लंच ट्राई किया, सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग माई स्टे डिटेल्स ऑफ मनाली, बट उससे पहले दिस इज अनुश्री एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल जंक्स। दैट वाज ऑफिशियली आवर डे 3। हमने एक दिन का स्टे किया था इन शिमला एंड उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, सो अगर नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लो। हम लोग सुबह ही निकल गए थे, ऑल्दो बहुत ज्यादा सुबह नहीं निकल पाए थे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाओ। आइदर वेज, अगर आप मनाली से शिमला आ रहे हो या शिमला से मनाली जा रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग आइटिनरी अपनी बना सकते हो। हम पहले शिमला गए थे एंड उसके बाद हम मनाली गए थे। तो गाइस, द जर्नी इज अराउंड 6 to 7 आवर्स ईदर वेज, चाहे आप किधर से भी ट्रेवल करो। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा जल्दी निकल जाओ अपने होटल से, ताकि आप टाइमली अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। नाउ एज यू गाइस मस्ट बी नोइंग, हिमाचल में बहुत सारे जगह है घूमने के लिए एंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यू नीड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। लाइक आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए एंड ड्राइवर होना चाहिए। अगर आप सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हो देन दैट इज ऑल्सो गुड, बट ऐसा कुछ तो होना चाहिए आपके पास। इसी वजह से हमने सोचा कि हमको गाड़ी और ड्राइवर तो चाहिए ही है, तो क्यों ना एक पैकेज ही बुक कर लेते हैं पूरा। तो वी बुक दिस ट्रिप फ्रॉम प्रिया ट्रेवल्स एंड हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा जैसे हमने रिव्यूज में देखे थे, स्पेशली इन यूट्यूब, जिसके बारे में आपको इन डिटेल थोड़े थोड़े करके वीडियोज में सारे बताती रहूंगी और एक शायद सेपरेट वीडियो भी बनाऊं, सो दैट यू गाइज नो कि आपको यहाँ से कोई पैकेज लेना है भी कि नहीं। ना स्टार्टिंग में तो चीजें काफी स्मूथ थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ट्रिप आगे बढ़ता गया तो काफी अप एंड डाउन वाला रहा, स्पेशली बिकॉज ऑफ आवर ड्राइवर या गाइड, जो भी बोल लो आप, उनका बिहेवियर वाज नॉट गुड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो आपको इस वीडियो में और आगे की सारी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा पता चलता जाएगा। ऑल्सो गाइज, रास्ते में आपको टनल्स देखने को मिलेंगे एंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा ड्राइव का आपका। हमारा पहला स्टॉप था सुंदर नगर में ये होटल राजा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग गई थी बाय दैट टाइम, तो हमने सोचा कि चलो लंच कर लिया जाए। बाय द वे, दिस रेस्टोरेंट वाज रिकमेंडेड टू अस बाय आवर ड्राइवर। तो उन्होंने कुछ भी अच्छा भले ही ना किया हो इस ट्रिप पे, लेकिन ये एक चीज तो बहुत अच्छी की थी, बिकॉज द फूड वाज रियली टेस्टी एंड हमने ऑर्डर किया था एक चिकन रारा एंड तंदूरी रोटी। द कॉम्बिनेशन वाज वेरी गुड, क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग इज ग्रेट, प्राइस भी रीजनेबल है। सो अगर आप यहाँ से ट्रैवल करते हो देन यू कैन डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस एंड ट्राई देयर फूड। स्पेशली जाने का कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप इस रास्ते से आना जाना कर रहे हो एंड आपको भूख भी लगी है तो डेफिनेटली यहीं पे जरूर रुकना। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए ही थे कि बारिश शुरू हो गई एंड हम सोच ही रहे थे कि अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो इस लॉन्ग ड्राइव का मजा और दुगना हो जाएगा। एंड लो, भगवान ने हमारी सुन भी ली, बट हमें साथ ही साथ लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा भी बारिश मत हो जाना, थोड़ा धीरे धीरे आराम से, बिकॉज हिली एरिया है तो लैंडस्लाइडिंग वगैरह का भी इशू रहता है। बट टचवुड उतनी ज्यादा बारिश हुई नहीं, थोड़ी बहुत ही हुई, उससे वेदर काफी अच्छा हो गया एंड हमारा जो जर्नी का मजा है वो भी बढ़ गया। नाउ आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज वैष्णो देवी टेम्पल इन कुल्लू। तो इसको भी वैसे ही तरीके से बनाया गया है जैसे जम्मू वाला वैष्णो देवी है, इसलिए इसका नाम सेम है। अब अंदर मैंने ज्यादा रिकॉर्डिंग करी नहीं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, बट यहाँ पे मुझे एरिया थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो मैंने इसको कैप्चर किया एंड माय मॉम टोल्ड मी कि यहाँ पे लोग पत्थर एक के ऊपर एक लगाते हैं ताकि उनका घर बने। सो दिस काइंड ऑफ अ विश, जैसे हम धागा वगैरह बांधते हैं ना, वैसा ही था। वहाँ पे ऑपोजिट में जो ये रिवर है, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होता है। तो हमारे ड्राइवर ने हमको बहुत बार फोर्स किया। स्टार्टिंग में तो वो हमें रिकमेंड ही कर रहा था कि इट्स वेरी गुड, फायदों के बारे में बता रहा था कि कर लेना चाहिए एंड ऑल, बट मैंने उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे पेरेंट ने वहां से निकलने से पहले ही घर से बोल दिया था कि वो कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं करने वाले, तो मैं अकेले तो इन्हें से रही, सो लेट्स जस्ट लीव, नहीं करते हैं। मैंने उनको बहुत बार बोला बट वो नहीं मान रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने रिवर राफ्टिंग ऑफिस के जहाँ बुकिंग होती है वहां पे जाके गाड़ी रोक दी एंड फिर हमने उनको बोला कि हम उतरने ही नहीं वाले बिकॉज इट्स जस्ट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम, तो लेट्स जस्ट गो अहेड। एंड तब भी वो नहीं मान रहे थे। आई नो कि उनका कमीशन वगैरह रहता है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वी आर द क्लाइंट्स, कस्टमर्स हैं हम उनके, तो उनको थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, कमीशन का उन्होंने ट्राई किया, एक लिमिट तक अच्छा लगता है एंड यही नहीं गाइस, उसके बाद से पूरी जर्नी तक वो बस हमें जज कर रहे थे बिकॉज हम आपस में कुछ भी बात कर रहे थे अननेसेसरी। वो प्राइसेस बता रहे थे हमें चीज का इवन विदाउट आस्किंग, सो दैट वाज द फर्स्ट वियर्ड थिंग वी नोटिस अबाउट हिम। ओके, आगे और भी बात करूंगी। सो उसके बाद हम पहुंच गए टू अ शॉप जहां से हमने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे टाइप के बेरीज भी थे, लाइक ब्लैकबेरी,
ब्लूबेरी, चेरीज एंड एवरीथिंग, एंड उसके ही साथ वहाँ पे थे जैम्स एंड अचार। वहां से हमने ये लिंगार्ड अचार लिया था। लिंगार्ड इज बेसिकली एन वेजिटेबल जो कि आपको हिमाचल या हिली एरियाज में ही मिलेगा, हमारे नॉर्थ साइड में नहीं मिलता है। तो हमने सोचा कि ये कुछ डिफरेंट है एंड ट्राई करने के बाद भी हमें अच्छा लगा, सो वी टुक दिस एंड दिस वाज द शॉप जहां से हमने सारी चीजें ली हैं। ऑल्सो एज अ टूरिस्ट लेट मी गाइड यू गाइज कि आप कहीं भी जाओ इंडिया और या उसके बाहर भी, तो सिर्फ गाइड या ड्राइवर्स के बोलने पे आके कुछ भी मत खरीदो। जो आपको पर्सनली लगे कि लेना चाहिए बस वही लो। एंड इन शीप्स को बाय बोलते हुए हम फाइनली पहुंच गए टू मनाली एंड दिस वाज आवर मनाली स्टे नेम्ड मनाली हेवन। ये स्टे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अप टू द मार्क तो नहीं था, दिखने में ये एस्थेटिक था बाहर से। टू बी ऑनेस्ट ये एरिया है डाइनिंग हॉल के बाहर का एंड यहाँ पे मैंने खूब सारे फोटोज वीडियोज भी लिए थे। इनफैक्ट जो डाइनिंग एरिया है वो भी बहुत स्पेशियस है, पूरा प्रॉपर वुड से बना हुआ है, फिनिशिंग एंड ऑल इज ग्रेट। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस की। तो सर्विस हमको अप टू द मार्क नहीं लगा बहुत सारी चीजों में। एंड अब चलिए दे देती हूँ मैं एक रूम टूर। रूम तो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन था बट टॉयलेटरीज वगैरह मिसिंग थी, जो ऑफ कोर्स हमने मांगा एंड देन उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया था। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द रूम वाज द लॉफ्ट एरिया। एटलीस्ट नीचे से तो हमको ऐसा ही लग रहा था बिकॉज द स्टेयरकेस एंड एवरीथिंग वाज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। बट ऊपर जाके आई रियलाइज ये उतना भी ज्यादा एस्थेटिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कलर्ड ब्लैंकेट्स आर ऑलवेज अ मिस फॉर मी एंड देन मैंने सोचा था कुछ व्यू होगा उस पर्टिकुलर विंडो से, बट कुछ व्यू जैसा भी नहीं था। देन सेकेंडली फैन भी नहीं था ऊपर। अब अगर आप विंटर में आ रहे हो तब तो चल जाता है, बट अगर आप किसी और सीजन में आ रहे हो देन डेफिनेटली आपको गर्मी लगने वाली है, तो वो वाला चीज भी मुझे पसंद नहीं आया वहां पे। एंड देन दिस इज दी बालकनी एरिया। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना ये ब्लू ब्लू क्यों हो गया, तो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, आईफोन का कुछ तो लोचा है। क्योंकि जब भी मैं होटल रूम टूर देती हूँ एंड देन उसी वीडियो में जब मैं बाहर का ऐसा व्यू दिखाती हूँ, लाइक रूम लाइटिंग से डायरेक्ट नेचुरल लाइटिंग दिखाती हूँ, तो ऐसे ब्लू ब्लू हो जाता है आईफोन से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फूड। तो हम लोग शाम तक पहुंचे थे, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डिनर का दिखाऊंगी। ब्रेकफास्ट में हमने नेक्स्ट डे क्या खाया था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। नाउ अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट अच्छा था। पैकेज में डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो वेज ही था, वो पहले से ही मेंशन किया गया था एंड वी वर ओके विद इट बिकॉज हमें लगा कि हम लंच में तो वैसे भी बाहर ही खाने वाले हैं, तो वो हम नॉनवेज खा लेंगे एंड स्टिल हमें लगेगा सो हम रेस्टोरेंट में अलग से ऑर्डर कर देंगे। इसकी सेम ही मेन्यू ऑलमोस्ट डेली था हर जगह पे, बस वेरिएशन इतना ही था कि हो सकता है अलग अलग जगह पे पनीर की डिशेज अलग हो, दाल अलग टाइप के हो और एक जो वेजिटेबल रहता है वो अलग हो, कहीं जीरा आलू, कहीं मिक्स वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी सब सेम था। लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो मुझे शिमला के होटल के खाने का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू दिस वन, बट ये भी अच्छा था। बट यहाँ पे जो एंड में इन्होंने सर्व किया था दैट शाही टुकड़ा काइंड ऑफ थिंग, वो मुझे बहुत ही क्रिस्पी एंड यम्मीलिशियस लगा, बट हाँ एक्सेस में मीठा था एंड आई लाइक स्वीट्स, तो मुझे वो काफी टेस्टी लगा खाने में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं शेयर करूंगी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कि हम मनाली में कहाँ कहाँ घूमने गए एंड द आइटिनरी। So stay tuned, subscribe to my channel and bye bye.